डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दुनिया फिलहाल जिस तरह की उथल पुथल के दौर से गुजर रही है उसमें ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए G20 के सम्मेलन की अपनी अहमियत है। विश्व के प्रभावशाली देशों के शीर्ष नेतृत्वों के जुटने पर एक आम उम्मीद यह होती है कि मौजूदा विश्व में जिस तरह की चुनौतियां खड़ी हो रही हैं उसके संकट में तब्दील हो जाने की आशंका बन रही है, तो ऐसे में उनके हल के लिए एक ठोस निष्कर्ष सामने आए। मगर आमतौर पर होता यही है कि हर इस तरह की हर अंतरराष्ट्रीय बैठकों के बाद लिए गए संकल्प आने वाले वक्त में आधे अधूरे या फिर उपेक्षित ही रह जाते हैं। सवाल है कि गंभीर समस्याओं का हल क्या अगंभीर या टालम टोल के अंदाज में निकल सकता है। इस बार ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में वैश्विक स्तर पर चुनौती के रूप खड़ी परिस्थितियों पर चर्चा जरूर हुई। घोषणा पत्र में नई राह निकालने को लेकर सामूहिक रूप से उम्मीद भी जताई गई, मगर समस्याओं का समाधान करने के लिए उन पर अमल की राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। गौरतलब है कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के नेताओं ने सोमवार को जारी एक संयुक्त घोषणा पत्र में भूखमरी की चुनौती से पार पाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौते की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही युद्धग्रस्त क्षेत्र गाजा में ज्यादा मदद पहुंचाने के अलावा पश्चिम एशिया के साथ साथ यूक्रेन में भी युद्ध और शत्रुता को समाप्त करने का आह्वान किया गया। रियो डी जेनेरियो में जारी संयुक्त बयान को G20 के ज्यादातर सदस्यों का समर्थन मिला, मगर अंतरराष्ट्रीय हित का सवाल होने के बावजूद बयान को सर्वसम्मति नहीं मिली। इसमें भविष्य में अरबपतियों पर वैश्विक कर लगाने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों से अलग विस्तार करने की मांग के साथ सुधारों की बात भी कही गई। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या में विस्तार का सवाल भारत भी उठाता रहा है, मगर इस दिशा में अब तक सिर्फ बातें ज्यादा हुई हैं। कोई ठोस प्रगति जमीन पर उतरती नहीं दिखी। उम्मीद के मुताबिक सम्मेलन में यूक्रेन से शत्रुता समाप्त करने पर जोर दिया गया, मगर यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका का जो रुख है उसके कायम रहते हुए क्या उम्मीद की जा सकती है। वहीं रूस भी युद्ध में अपने पक्ष को सिर्फ जवाब के तौर पर देखता है। इसी तरह इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में गाजा में कई हजार लोग मारे जा चुके हैं, मगर इजराइल के प्रति अमेरिका का नरम रुख जगजाहिर रहा है। ऐसे में सिर्फ आह्वान करने या सदिच्छा भर से युद्ध खत्म करने के हालात
कैसे पैदा हो सकते हैं। यह छिपा नहीं है कि वैश्विक स्तर पर जारी संघर्षों की वजह से ही खाद्य, ईंधन और उर्वरक आदि का संकट पैदा हो रहा है और इससे सबसे ज्यादा विकासशील देश प्रभावित हैं। सम्मेलन में भारत ने यह मुद्दा जोर देकर उठाया भी। निश्चित रूप से मौजूदा विश्व में भूखमरी और युद्ध जैसे हालात विकास और उसकी सारी संभावनाओं को उल्टी दिशा की ओर मोड़ दे सकते हैं। इस लिहाज से प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों का इससे चिंतित होना स्वाभाविक है, मगर सवाल है कि संकट के हल का लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या केवल चर्चा करना काफी हो सकता है। जब तक समस्या को खत्म करने के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्पष्ट दिशा और रास्ते तय करके उस पर निर्णायक कदम नहीं बढ़ाए जाएंगे, तब तक ऐसे सम्मेलनों की सार्थकता कैसे साबित होगी। गुजरात की एक मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की वजह से प्रथम वर्ष के एक छात्र की मौत ने समाज के हर संवेदनशील व्यक्ति को विचलित कर दिया है। चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे पीड़ित छात्र की मौत कोई सामान्य घटना नहीं है। परिचय के नाम पर उसे और अन्य कनिष्ठ विद्यार्थियों को जिस तरह गालियां दी गई और शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, यह परपीड़ा की पराकाष्ठा है। इस अमानवीय घटना से फिर यही साबित हुआ कि छात्रावासों और शैक्षणिक परिसरों में रैगिंग रोकने के ठोस उपाय नहीं किए गए और सुप्रीम कोर्ट तक के कड़े दिशा निर्देशों को अब भी हल्के रूप में लिया जा रहा है। जैसे ज्यादातर मामलों में कार्रवाई की कवायद तब शुरू होती है जब इस तरह की कोई घटना तूल पकड़ लेती है। हालांकि इस मामले में त्वरित कार्रवाई हुई और 15 छात्रों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। उन्हें कॉलेज से निलंबित भी कर दिया गया, मगर पीड़ित छात्र के परिवार को अगर न्याय मिला भी तो उनके घर का चिराग लौट कर तो नहीं आएगा। कायदे से अगर किसी संस्थान में ऐसा होता है तो इसके लिए उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की आड़ में जिस तरह हिंसक मनोवृत्ति और कुंठा की मानसिकता अपनी जड़ें जमा चुकी हैं, उस पर कानूनी पहलू से ही नहीं, समाजशास्त्री दृष्टि से भी देखने की जरूरत है। आरोपी छात्र भी समाज से ही आते हैं। यह सोचने का विषय है कि आखिर उनमें किसी को शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचाने की प्रवृत्ति कहां से आई है। यह कैसी कुंठित मानसिकता है जिसमें किसी को पीड़ा पहुंचाकर आनंद की अनुभूति होती है। स्कूल की पढ़ाई खत्म कर कॉलेज आए नवोदित विद्यार्थियों से अभद्र व्यवहार से आगे बढ़कर उनसे अमानवीयता दिखाने का अर्थ है कि युवाओं के एक वर्ग में सामाजिक शिष्टाचार तो दूर
मानवीय संवेदना के बीज तक नहीं डाले गए। यह जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।